नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवाणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सारे सागर चारो हैं ममि गुरु मधुर अपार। नमः विद्यासागर गहूँ भवसागर कर पार। भवसागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की उत्तम क्षमा धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से पर्युषण महापर्व राज और प्रथम दिन उत्तम क्षमा का। भक्ति निर्झर के गवाक्ष से स्वानुभूति की कुछ अद्भुत तरंगें जो अंतरंग का स्पर्श करती हुई इस दुनिया को, इस युग को बोध देने के लिए आचार्य भगवंत ने बहुत बड़ा उपकार किया है। संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बाटूं। ये हाइकु आज के धर्म को प्रतिफलित करता है। जिसके पास क्षमा होगी वो संघर्ष में भी चंदन के समान वह अपनी महक, अपनी सुगंधी से सबको वह बहुत ही भीतर से हर्ष पैदा करेगा। सो ऐसे अद्भुत उपकारी गुरुदेव ने, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दे दिया। मैं तो ठेठ वास था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। उजाले में है, उजाला करते हैं गुरु को बंदो। क्या अद्भुत हाइकू है जो
भूले भटके आत्मानुभूति के उस अद्भुत स्वाद से वंचित इस युग को मोहिनी कर्म के ध्वंस और विध्वंस करने के लिए ये पर्युषण पर्वराज हमें जगाने आया है कि अब आत्मोन्नति का, आत्म उत्थान का, अब आत्म संकल्प का, अंतर यात्रा का यह अवसर आपके इस जीवन में आपके ही द्वार पर आया है। क्या? आपके ही द्वार पर आया है। द्वार पर आया है तो ऐसे ही एक बार घटित हुआ कि एक परिवार में एक माता पिता और बेटा बहू, ये 4 ही सदस्य हैं। और सुबह सुबह उनके द्वार को कोई खटखटाता है। जब उनके द्वार को खटखटाता है तो महिला दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि 3 फरिश्ते खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन? उन्होंने परिचय दिया। इनका नाम प्रेम है, इनका नाम यश है और इनका नाम धन है। हम आपके द्वार पर इसलिए आए हैं कि कोई भी एक मांग लो, जिसको मांगोगी वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। इतनी समझदार महिला थी। आज का युग ना समझ है, 10 धर्म को भूला है, इसलिए तो उसने कहा ठहरो, मैं सलाह लेकर के आती हूँ। उसने अपने पति से कहा, सुनो, बाहर 3 फरिश्ता खड़े, एक प्रेम, एक धन और एक यश, तीनों में से अपने को एक मांगना है, क्या मांग लूँ? पिता इतने में सोचता है कि यश मांग लो। इतने में बेटा कहता, नहीं पिताजी, धन मांग लो तो ठीक रहेगा। इतने में बहू ऊपर थी, सीढ़ियों से जल्दी से स्पीड से उतर के आती, नहीं पिताजी, न धन मांगो न यश मांगो, प्रेम मांग लो। और जब वह महिला बाहर आती है और कहती है जो भी प्रेम हो वो अंदर आ जाए, कहते हैं कि जब प्रेम अंदर आया तो धन और यश भी उसके पीछे आ गए। ऐसा धर्म है, प्रेम मांगोगे तो यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। सो गुरु वैडम के गवाक्ष से आचार्य श्री जी को ही देखा है, पर्युषण पर्वराज को तो हमने देखा ही नहीं। पर्युषण पर्वराज देखा ही नहीं। जब देखने का और समझने का वक्त आया तो जीवंत पर्युषण पर्वराज आचार्य श्री को देखा। और जब आचार्य श्री जी से भक्तों ने पूछा, आचार्य श्री जी, धर्म सस्ता होता है कि महंगा होता है? क्या ये 10 धर्म सस्ते होते हैं कि महंगे होते हैं? आचार्य श्री जी ने बड़े आत्मीयता से भर कर के कहा, भैया धर्म ना सस्ता होता है, धर्म ना महंगा होता है, धर्म तो सस्ता का होता है। और ये धर्म किसी बाजार में नहीं, मार्केट में नहीं, मार्केट का है लेकिन मार्केट में नहीं मिलेगा, मार्केटिंग करने पर नहीं मिलेगा। यह धर्म बत्थु साहबो धम्मो है। वस्तु का स्वभाव जैसा गुरु कहते हैं वैसा मन, वचन और काय की परिणति को परिवर्तित कर लो, उपयोग तक पहुंच जाओगे। सो एक बार गुरुजी से लोग हैं,
कुछ लोग तो आचार्य से बातचीत करना चाहते थे, वार्ता करना चाहते थे, बोलना चाहते थे और बोल करके उनकी अद्भुत कृपा से भरना चाहते थे। सो लोगों ने पूछा, आचार्य जी धर्म बचपन में होता है कि बचपन में होता है? आचार्य ने कहा, न धर्म बचपन में होता है, न धर्म बचपन में होता है, जब से पचना प्रारंभ हो जाए तब से यह धर्म होता है। सुपर्युषण पर्व राज्य के विशिष्ट विशेष अवसरों पर साक्षात पर्युषण महापर्व राज का ये आंखें दर्शन करती थी। तुमने भी किए ना बच्चे दर्शन? आचार्य भगवंत वही पर्युषण पर्व राज के अद्भुत अंगरक्षक श्रमणत्व के ये 10 धर्म, प्रत्येक पल धर्ममय उनका श्वास आती थी और जाती थी। परिणमन उनका धर्म से हट करके नहीं होता था। ऐसे आज परम पूज्य आचार्य भगवंत के उस क्षमा धर्म को आचार्य जी कैसे हर पल जीते थे और धर्म को जीवंत करके लोगों की इन चर्म चक्षुओं को और ज्ञान चक्षुओं को अर्थात मन के चक्षुओं को कैसे संतुष्ट और संतोष पैदा करती थी। लोग आचार्य श्री मय हो जाते थे। ऐसे आचार्य जी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब आचार्य श्री जी अपने गुरुनाम गुरु की संलेखना कराने के उपरांत फिरोजाबाद गए। फिरोजाबाद में पहुँचे। वहाँ पर जहाँ पहुँचे थे वहाँ मुमुक्षुओं का गढ़ था। पहुँचते ही आचार्य को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि कोई हमें बैंड बाजों के साथ लेने आए, स्वागत सम्मान करे। वो तो एक श्रमण थे। श्रमण की ये कोई अपेक्षा नहीं होती है और कोई किसी को घोषित भी नहीं करते हैं, डिक्लेयर भी नहीं करते हैं कि हम आ रहे हैं तो हमें लेने आओ, नहीं। और आचार्य मंदिर में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मंदिर में पहुंचे। वहाँ पर वहाँ के कुछ लोगों ने कहा, हमारे यहाँ तो किसी के यहाँ चौके नहीं लगेंगे, हमारे यहाँ किसी के घर में भी चौके नहीं लगेंगे। आचार्य जी ने इतनी शांत प्रशस्त मुद्रा में सुन के और भगवान के सामने बैठ गए 3 उपवास के साथ। जब 4 किलोमीटर दूर पर व्यवहार पक्ष के लोग जो मुनि महाराज को मानते थे उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने आकर के कहा कि कुछ क्या घटित हुआ है, क्या तुम लोगों ने कुछ बोल दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ हो तो गया है ऐसा, अब तुम लोग क्षमा मांगो। आचार्य जी को कोई क्षमा से कोई मतलब नहीं था। तीसरे उपवास के बाद चौथे दिन उठे और इतनी सहज भाव से प्रसन्न मुद्रा के साथ शुद्धि की। उस कॉलोनी में भी चौका लगी, शुद्धि की। और आचार्य जी अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धरन के साथ 4 किलोमीटर पर विधि ले करके पहुंच रहे हैं, वहाँ की ओर जा रहे हैं। जब लोगों ने सुना
यहाँ सब हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते रहे, लेकिन आचार्य जी ने विधि ली तो कहाँ की ली? जहाँ पर विधि से विधि मिले। अन्यथा आदिनाथ भगवान भी 6 महीने उपवास के बाद आहार को निकले थे, चले जाते कहीं पर भी नहीं, विधि से है ये, नवधा भक्ति से है ये। अगर एक भी भक्ति की कमी होती है तो आहार ना करके उपवास कर लेंगे, लेकिन आहार करने के लिए 4 किलोमीटर अंजलि मुद्रा को लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पर चौका नहीं लगे थे, लेकिन 4 किलोमीटर में समय तो लगता है। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों ने फटाफट चौके लगाए और आचार्य जी का परगाहन हुआ। धन्य है उत्तम क्षमा की धारी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव। ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत की कदम कदम पर संस्मरण से भरे हम सबके योग और उपयोग हैं। एक बार आचार्य जी को आचार्य जी के निकट भक्त ने कहा, आज मैं साक्षात क्षमा धर्म का आपको प्रायोगिक जिन्होंने जिया है उन्हीं के, जिनके जीवन में क्षमा धर्म मुखरित हुआ है, हम उन्हीं के माध्यम से आपको आज के क्षमा धर्म का महत्व बताऊंगी। आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, कुछ लोग आपकी बहुत निंदा करते हैं, बहुत अनादर भी करते, अपमान करते हैं और उचित अनुचित आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। मालूम आज इसने क्या कहा? अच्छा, तो फिर तो कुछ दोष वो लोग निकाल देते हैं मेरे, कुछ कर्म उनसे कट जाते हैं और कुछ कर्म हम काट लेंगे, इसमें विकल्प की क्या आवश्यकता है? और कोई होता तो माइक पकड़ करके राइट ले करके फाइट कर देता, लेकिन आचार्य जी के पास जो क्षमा की लाइट थी, वो क्षमा की नहीं, उत्तम क्षमा की लाइट। ये उत्तम शब्द जो लगा हुआ है ना, ये क्षमा जहाँ है वहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा ख्याति निव्यर्थम निर्वृत्यर्थम, अर्थात ख्याति और पूजा को लेकर के ये धर्म नहीं है। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, क्षमा धारण कर लो तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे। हम लोग दक्षिण की यात्रा करके आचार्य जी से रामटेक में मिले। आचार्य जी का सानिध्य हमें रामटेक में उपलब्ध हुआ। हमने आचार्य जी को कहा, हम आरिकाओं ने, कि आचार्य जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आचार्य जी उनको मना नहीं करते, ये भाषा समिति का जो ध्यान नहीं रखते, उनको कुछ भी नहीं कहते, तो क्या आचार्य जी डरते हैं उनसे? आचार्य जी को हम लोगों ने ऐसा बताया तो आचार्य जी मंद मंद मुस्काते रहे। उस समय तो कुछ भी नहीं बोले। आहार के उपरांत हम लोग प्रत्याख्यान के लिए पहुँचे तो आचार्य जी ने एक हाइकू सुनाया, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुमको क्या मिला। अब वो 2-3 बार दोहराया। हम आरिकाएं सोच रहे थे कि आचार्य जी इस हाइकू को कहने का क्या उद्देश्य, तो उनको हम लोगों के चेहरे पर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लग रहा था कि इनको समझ में नहीं। तो आचार्य जी कहते, जो तुम आज आहार के पहले कह रही थी ना, उसका जवाब है। क्या? उसका जवाब है कि तुम जो कुछ कह रहे हो
कि मैं डरता हूँ या कुछ भी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम बोल रहे हो तो हम तो अपने कर्म काट लेंगे, लेकिन तुम बिन जाने, बिना समझे, बिना सुने, बिना परिचय किए अगर किसी को दोष लगाओगे, अनुचित सोचोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इस प्रकार से आचार्य श्री जी अपनी क्षमा को और गहरा रग रग में, पूरी चेतना के आत्म प्रदेशों में, पूरे मन में ऐसी क्षमा थी कि उनका मन कभी भी कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी बौछारें हों, आलोचनाओं की बौछारें करने वालों को लोचन तो दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, उन्होंने कभी उत्तेजना नहीं की, कभी उन्होंने आवेग और उद्वेग में अनुचित शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। जब आचार्य जी प्रारंभ में ही गुरु जी को छोड़ करके, जब कहते ना कि माता पिता के बिना कोई अकेला हो जाए और मुनि हो, आचार्य हो, तो कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जिन मोड़ पर सहारे की भी आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु जी तो कैसे थे, हमने कहा कि आचार्य जी आप ऐसे अवसरों पर किसी को कहते हो कि नहीं कहते हो, तो आचार्य जी ने कहा कहने की क्या आवश्यकता है। जब कर्म क्षय के लिए ये दिगंबर मुद्रा धारण की है तो किसी को कहने की क्या आवश्यकता, एक बात। दूसरी बात ये कही, क्षमा का अंगूठे में गुरु जी ने अमृत भरा है, उत्तम क्षमा का। कैसे, जिस प्रकार बालक तीर्थंकर होता है और इंद्र उसके अंगूठे में अमृत भरता है और बालक तीर्थंकर अंगूठा चूसते हैं, उसी प्रकार मेरे भी गुरु जी ने मेरे अंगूठे में 10 धर्मों का अमृत भर करके वो गए हैं। मैं हर परिस्थिति में सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुखो प्रशंसनिंद समो समलोटु कांचनो पूर्ण जीवित मरणो समो शमनो। इस गाथा को हमेशा चूसता रहता हूँ, क्योंकि मुनि मुद्रा यथाजात बालक की तरह होती है। 4 उपकरण कुंद आचार्य भगवंत ने मुनि राजों के लिए दिए हैं, 5वां कोई उपकरण नहीं दिया है। 4 उपकरण में उभयरणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भड़िदम गुरु वर्णम पिय विणयो सुत्त झड़म चिणिडिठम। यथाजात रूप, गुरु वचन, गुरु विनय और सूत्रों का अध्ययन। हमें जब 5वां उपकरण दिया ही नहीं है तो हमें इस प्रकार से किसी ने कहा कि आचार्य जी आप तो उन निंदक लोगों के लिए, उन आलोचकों के लिए जबरदस्त जवाब दे सकते हो। आचार्य जी का जवाब लाजवाब था। उन्होंने कहा कि मैं आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी की कंपनी का एजेंट हूँ। आउट ऑफ कोर्स की बात हमें हमारे गुरुजी ने कही ही नहीं है। अब मैं किसी निंदक की, आलोचक की आलोचना या निंदा से जवाब दूं,
ये तो हमारे लिए आउट ऑफ कोर्स की बात हो जाएगी, इसलिए मैं आउट ऑफ कोर्स की बात नहीं करता। बच्चे आप लोग आउट ऑफ कोर्स की बात करते हो विद्यालय में? नहीं करते। आज नहीं 10 लक्षण पर्व हैं, झूठ नहीं बोलना अपने को। प्रतिभा स्थली किसकी है? किसकी? कौन है प्रतिभा स्थली? इस अद्भुत प्रतिभा स्थली जैसी प्रयोगशाला के आशीर्वाद देने वाले और प्रेरणा स्रोत और जिनकी ऊर्जा प्रतिभा स्थली के लिए युग युगों तक भर भर के गए हैं, वो हैं अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज। इसलिए आप उनकी कंपनी की प्रतिभा स्थली में हो तो अपने को क्या करना है? आउट ऑफ कोर्स की बात नहीं करनी है। सो हम पुनः वह भी आपको बताना चाहते हैं कि आशीष जी की क्षमा उस चरम सीमा को छूती हुई कहाँ तक पहुँची? कहाँ तक पहुँची? आशीष जी किसी मुमुक्षु के घर में दोनों प्रकार के सदस्य थे, एक जो मुनि को मानते और एक वो जो मुनि महाराज को नहीं मानते। चौका लगा भाग्य से, पुण्य योग से, किस्मत से उनको किसमिस मिल गई, उन श्रावक को विधि मिल गई, मतलब आचार्य का पड़गाहन मीन्स किस्मत खुल गई और किसमिस मिल गई। तो आहार चल प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में पहली अंजलि पानी, इतना खौलता पानी, इतना खौलता पानी पहली अंजलि में आया, जो उनके घर के लोगों ने उनको प्रेशर डाला होगा, आपको तो देना ही होगा आहार। आज आप ये सच्चे साधु हैं इसलिए आपको तो आहार देना ही होगा। उन्होंने सावधानी नहीं रखी, विवेक नहीं रखा और दे दिया खौलता पानी। आचार्य को 1 सेकंड नहीं लगा, प्रसन्न मुद्रा के साथ, समता परिणति के साथ बैठ गए। बैठे, अगर अपने को कुछ नहीं मिलता तो अपन कैसा कहते? अच्छा आज क्या था? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। कितनी दुनिया भर की बातें करते हैं। आशीष जी शांत प्रसन्न मुद्रा के साथ मंदिर पहुँचे। वह श्रावक पश्चाताप के साथ कहने लगा, मुझे क्षमा करना, आज मैंने चूँकि आहार भी प्रेशर में दिया और इतना विवेक भी नहीं रखा कि मैंने खौलता पानी आपके हाथों में दिया, लेकिन आज मैंने देखा वास्तव में जो क्षमा एक महाराज के जीवन में होती, अर्घावतारण, हंसी प्रहारन, मैं सदा समता धरन, आज मैंने उसका दर्शन किया। आज मैंने भाव लिंगी अद्भुत क्षमा के धारी, 10 धर्म के धारी आचार्य भगवंत का दर्शन किया। तो आचार्य मालूम कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। आपने खौलता पानी दिया तो वही मुद्रा, और आपने क्षमा मांग ली, प्रायश्चित की कही और आपके गुणगान गा दिए, तब भी वही मुद्रा। मुद्रा तो आचार्य कहते हैं एक ही होनी चाहिए। ये दिगंबर मुद्रा पल पल में बदलती नहीं है, पलटती नहीं है। इसका स्वरूप तो यही है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्षमा की बात कर रहे हैं, किसके अभाव में क्षमा होती? उस वस्तु का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध की आग हर घर में, हर दिल में, हर गली में, हर मोहल्ले में है, लेकिन क्षमा का नीर और क्षमा का यह अद्भुत स्वरूप आपको खोजे खोजे नहीं मिलेगा। खोज लो ऐसी क्षमा जिन्होंने चरम सीमा पर पहुंचकर, यही चंद्रगिरी, जब किसी श्रावक ने, निकट के श्रावक ने, आज मैं वह गूढ़ रहस्य बता रही हूँ, निकट के श्रावक ने कहा कि आशीष जी, जब आपको पता है कि पत्राचार किनके
इन्वॉल्व सी है, फिर आपने उनको संकेत क्यों दिया? मालूम आचेसी क्षमा के धारी आचेसी ने उनको बिठा करके उनके विषय में ऐसी कोई भी आलोचना या प्रसंग नहीं लिए। एक ही बात कही आचेसी ने, मैं अपना एक और भाव नहीं बढ़ाना चाहता। क्या? मैं अपना एक और भाव नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए कितने हम संस्मरण, एक एक कदम पर हमें तो बूंद जैसे संस्मरण मिले हैं, वो तो क्षमा के समुद्र, 10 धर्म के समुद्र, कितना कम हम लोगों को परिचय हुआ। श्रावकों को भी कितना कम, 1/3 तो उनका जीवन अनभिज्ञ है सबके माध्यम से। लेकिन उनकी जो चर्या, उनकी जो साधना, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, यह जस भव पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को अवगुण कहे अयानो। अगर कोई गुणी को अवगुणी कह दे, तब आचार्य जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से इस युग को घोषित कर दिया था, घोषणा कर दी थी अपनी एक कविता के माध्यम से कि विश्व का पूरा तामस मेरे ऊपर एक साथ उड़ेल दिया जाए, तब भी मेरी समता का विलोम ना हो। समता तामस, क्या अद्भुत कालखंड था। अखंड 10 धर्मों का दर्शन होता था। अखंड हम सब लोगों को भी यही संकेत मिलते थे कि तुम भी कल्याण कर लो, लुटते बाजार में आए हो। जहाँ की आज की जनरेशन भले ही जैन हो, लेकिन सहनशीलता का अभाव है, समझ का अभाव है, विवेक का अभाव है। हमें किस प्रकार से, कहाँ, कौन से स्थान पर किस प्रकार की वार्ता करनी चाहिए, ये भी जिसको होश ना हो, उनको इस युग में आचार्य भगवंत ने हम सबको मूलाचार और समयसार और प्रवचनसार और नियमसार की मौन गाथाओं को मुखरित जीवंत करके वो हम सबके बीच से कैसे क्षमा के साथ किसी को कुछ भी नहीं कहा। प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी क्रोध की उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसे क्षमा के धारी आचार्य कहते हैं कि भैया ये पर्युषण पर्व राज आया है। पर्युषण पर्व में अगर किसी बीमार को वैद्य ने कहा है हलवा खाना है, और हलवा में क्या क्या डालना है, सब कुछ डालना है और थोड़ी सी केसर भी डाल देना, विधि के अनुसार हलवा बना दिया। केसर तो असली थी लेकिन हिंगाष्टक की डिब्बी में थी, तो केसर डालते ही पूरे हलवा का स्वाद। ये 10 धर्म का हलवा श्रावक महाराज, मुनि महाराज, सब लोग आज के दिन से बहुत उत्साह के साथ, स्फूर्ति के साथ और आत्म साधना के साथ करेंगे। लेकिन सबके लिए आचार्य का वॉच करना, कहीं हमारी केसर हिंगाष्टक की डिब्बी में तो नहीं है, आज क्षमा हो गई कल मारदव आ जाएगा। नहीं, मुनिराजों की क्षमा एक दिन की नहीं, आचार्य ने कहा 365 दिन की, और प्रत्येक पल की पल्लवित करते रहते हैं। सो भैया अपनी अपनी केसर की डिब्बी को देखना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला सांझ को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। हलवा तो बिल्कुल व्यवस्थित बना है, मेवा मिष्ठान से युक्त बना है, लेकिन केसर एक कण भी हिंगाष्टक की डिब्बी में रखा केसर का अगर उसमें चला गया तो पूरा हलवा हिंगाष्टक की
वो हींग सब्जी में डले तो फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मीठे में डल जाए तो, हलवे में डल जाए, भैया हलवा चौथे काल का और पंचम काल का एक ही है। हलवा की विधि वही है। पर्युषण पर्वराज चौथे काल के और पंचम काल के एक से ही हैं, लेकिन उनके मनाने वाले, मान्यता में पर्युषण पर्वराज का भाव भासना करने वाले पात्र की सोच अगर पृथक पृथक है तो ये 10 धर्म हमें आत्मोन्नति के लिए, आत्म केंद्रित होने के लिए, जागृत करने के लिए आया है। आचार्य भगवंत का कहना है कोई शांत सरोवर हो और अगर उसमें कंकर फेंकते जाओ तो उसकी निर्मलता, उसकी उज्ज्वलता, उसकी धवलता लहरों में परिवर्तित हो जाती है और वह जो जिस सरोवर में हम अपना मुख देख सकते हैं उसमें मुख भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही उपयोग हमारा अगर क्षमाशील हो जाए, परंतु इसमें अगर किसी निमित्त के माध्यम से हथौड़े की चोट, क्या हथौड़े की चोट पड़ जाए तो फिर क्या होगा? है मुनिराज का साधना सरोवर, क्षमा का सरोवर, 10 धर्म का सरोवर आचार्य जी का कभी भी लहरों से धूमिल नहीं हुआ। उनका जो आत्म वैभव था, उस आत्म वैभव का दर्शन जैनों ने ही नहीं, जैनेतरों ने भी किया। जब आचार्य श्री सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए सम्मेद शिखर पहुँचे अपने विशाल संघ के साथ, और सम्मेद शिखर दर्शन वंदना करने के उपरांत ईसरी में 1983 सन का चातुर्मास किया। उसके बाद आचार्य जी कलकत्ता की ओर गए। उड़िया क्या उसी ओर है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पहुँचे और वहाँ पर साधु संतों को तो देख ही नहीं सकते थे कोई। दिगंबर मुद्रा में एक गांव में ठहरे आचार्य जी और उस विद्यालय में आचार्य जी रुके हुए थे। आहार भी हुआ वहाँ पर। सामायिक करने के लिए जब बैठे तो समझ में आया, सामायिक से उठे, बाहर जो श्रावक लोग थे उनने देखा अनेक जैनेतर लोग हाथों में लठ लेकर के झुंड के झुंड बना करके खड़े हैं। आज तो हम कुछ भी हो इनको मारेंगे, ये जो आए हुए हैं। अब श्रावक घबरा गए। जब चैनल का बाहर से ताला लगा दिया विद्यालय के चैनल का कि आज आचार्य को तो और आचार्य के संग का कुछ भी नहीं होना चाहिए। आचार्य जी की सामायिक पूर्ण हुई निर्विकल्प। उन्होंने कहा दरवाजे चैनल खोलो। श्रावक नहीं आचार्य आज विहार मत करो, बाहर बहुत लोग लठ लेकर के खड़े हैं मारने के लिए। आचार्य का कुछ नहीं, आप तो चैनल खोलो। और जैसे ही चैनल खुला और आचार्य ने कहा सब मेरे पीछे चलेंगे, कोई भी श्रावक आगे नहीं आएगा और सब पीछे चलेंगे, संघ के पीछे चलेंगे और कोई भी आंख उठा करके देखेगा नहीं इधर उधर, सब ईरिया पथ से चलेंगे। और आचार्य उठे, इतने लोग भीड़ के भीड़, झुंड के झुंड सड़क पर खड़े हुए थे, गुस्से में खड़े थे। जैसे ही आचार्य जी को प्रशांत मुद्रा में, सौम्य मुद्रा में देखा, सब लोगों ने स्थान दे दिया। उनके लठ एक साथ हो गए। सब किंग कर्तव्य विमूढ़, दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसा संग निकल गया जैसे कोई उनके प्रति प्रतिशोध की भावना को लेकर के था ही नहीं। ऐसे क्षमाधारी आचार्य भगवंत का प्रभाव भी अद्भुत था। ऐसे प्रभावशील आचार्य जी जब एक गांव में पहुँचे तो क्रोध का उग्र, उत्तेजना, उद्वेग, आवेग पड़ोसियों में बहुत था। 2 पड़ोसी वर्षों से लड़ रहे थे। उनने सुना आचार्य जी का संग आया है
तो वो दोनों पड़ोसी आचार्य जी के पास गए, बोले हमें न्याय चाहिए है, हम कोर्ट में जाएंगे। आचार्य ने ध्यान से सुना और आचार्य जी कहते हैं, देखो भैया, अगर मुझे आप मैं जो कहूँ उसको अगर मानो तो ठीक है, क्या हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, क्षमा न्यायालय का सर्वोच्च न्याय है। क्या क्षमा इस अद्भुत धर्म की न्यायालय का सर्वोच्च न्याय है। आज से इतना ही कहा और दोनों परिवार ऐसे फूट फूट करके रो पड़े और दोनों गले मिल गए और आचार्य जी के सामने दोनों ने क्षमा कर दिया और क्षमा मांग ली। क्षमा मांगना, क्षमा मांगने वाला वीर होता है और क्षमा करने वाला महावीर होता है। ध्यान रखना, अगर क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति रसगुल्ले भी बेचे तो उसके रसगुल्ला नहीं बिकते हैं, लेकिन क्षमाशील व्यक्ति अगर मिर्ची बेचे तो उसकी मिर्ची बिक जाती है। इसलिए आजकल गुस्सा का, क्रोध का, प्रतिकूलताओं में बहुत जल्दी कैसे घटनाएं घट जाती हैं, कैसे निर्णय ले लिए जाते हैं। इसलिए क्रोध हमारी आत्मा को, ज्ञान को भभकाने वाला है। स्टोव दीपक जब भभकता है तो तुम बच्चों पढ़ना भी चाहते हो तो पढ़ नहीं सकते हो। ऐसे ही होनहार, भव्य होनहार, भगवान बनने वाली होनहार भव्य आत्मा कसायों की भट्टी में उबल रहा है। क्रोध तो छोड़ना पड़ेगा ना बच्चों। बड़े बड़े महापुरुषों ने, सज्जनों ने, जिनके आज नाम ग्रंथों में, प्रथमान युग में, इतिहास के पन्नों पर कुछ असाधारण कार्य करने वालों के नाम अंकित हैं स्वर्ण अक्षरों में, उनकी जीवन गाथा यही मूल्यांकन देती है, मौलिकता देती है, गुणवत्ता देती है। उन्होंने अपने जीवन को हमेशा क्षमा से जिया है, चाहे वो गांधी जी भी क्यों ना हो। आचार्य जी के श्रीमुख से सुना था कि महात्मा गांधी के पास एक आलोचना से भरा पत्र आया और वो कुछ लिखने में व्यस्त थे। पत्र पढ़ लो आप। आज गांधी जी ने उस पत्र को उठाया और उसकी आलपी निकाली और पत्र को टोकरी में, कचरे की टोकरी में डाल दिया। क्यों? आपने पढ़ा नहीं? उसमें तो आपके लिए बहुत कुछ नहीं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यही आचार्य जी कहते थे, मुझे कौन क्या कह रहा है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे गुरुजी ने क्या कहा है बस उसी को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सबको, बच्चों को भी और आप लोगों को, क्षमा वीरों का आभूषण है। प्रतिकूलता में हमें क्रोध नहीं करना है, अथवा कोई हमारे लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है तो हमें गाली गलौच नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, दुश्मनी भी नहीं करनी है। बैर, हत्या और ऋण, ये तीन चीज़ जिंदगी को बर्बाद कर देते भाव भवांतरों तक, हमें वह भी नहीं करना है। ऐसे क्षमा के धारी परम पूज्य अपने आचार्य भगवंत रहे हैं। यह क्षमा धर्म इस युग के लिए अद्भुत, अलौकिक, प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह भव्य, अति भव्य अनुभूति को देने वाला है। अगर क्षमा धर्म में आ गई तो सभी जगह के 70% झगड़े, 99% झगड़े सब समाप्त। क्योंकि क्रोध ऐसा है कि जो अंधा कर देता है, जो व्यक्ति को जहरीला कर देता है, जहरमय कर देता है। क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है, आत्म परिणति का विभाव परिणमन है। क्रोध होता है, इसलिए समय सार कहता है क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्षमा आत्मा का स्वभाव। इसलिए आज बच्चे सब लोग गुस्सा करोगे, कैसा भी मिल जाए खाने के लिए, एक आसन करेंगे ना कुछ बच्चे,
2 बार खाएंगे ना? अच्छा, एक बार एकासन करोगे तो आज क्रोध नहीं करने का उपवास करना। क्या? आज क्रोध, जैसे खाना नहीं खाएंगे, उपवास क्या होता है? भोजन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसे ही आज तुम्हारे कौन सा कसाय का उपवास है? क्रोध कसाय का उपवास करोगे ना तो क्रोध पतला हो जाएगा। जैसे ब्लड पतला करने के लिए लोग टैबलेट लेते ना, ब्लड गाढ़ा हो जाता है खून, तो उसको पतला करने के लिए ये लोग डॉक्टर को दिखा के टैबलेट लेते। अपने आज से ने टैबलेट दी है क्या? क्रोध नहीं करना, तो कसाय क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। फिर पतली हो जाएगी ना तो फिर तुम्हारे लिए कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक। फिर रिलेशन में हार्ट अटैक नहीं होगा, और ब्लड रिलेशन में बीपी हाई और लो नहीं होगा। तो ऐसी उत्तम क्षमा को धारण करने वाले हम सबको आचार्य जी मिले, और उनने इस युग को क्षमा करते हुए अंतिम दिन, जब वो यहाँ चंद्रगिरी का अंतिम दिन नहीं, जब आप लोग सरदार फार्म हाउस ले गए थे तो 14 तारीख थी, वो 15 थी कि 14? 15 को जब आचार्य जी दर्शन देने आए ना, सुबह शाम को, भव्य जीवों को उनकी तरफ से उनका अंतिम जैसा दर्शन था। क्योंकि फिर उसके बाद तो आचार्य जी किसी को देखने ही नहीं मिले। तो कैसे उन्होंने पीछे लेकर के और ऐसा अपने को जैसे मानो ये कह रहे हों अब तो हम चलते हैं, सब क्षमा करना। सब जीव नहीं, गलती करने के बाद भी उन्होंने किसी भी जीव को दुख नहीं दिया। दुखी करने वालों ने जो भी पाया हो, लेकिन आचार्य ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आचार्य पद का जरूर उन्होंने पालन किया है। पंचाचार का पालन कराने के लिए कठोर बनते थे, पंचाचार का पालन करते थे और करवाते थे। ऐसे गुरु ने हम सब पर उपकार करके इस चंद्रगिरी पर ऐसे क्षमा के अवतार, क्षमा के जीवंत स्वरूप आचार्य भगवंत ने अद्भुत क्षमा के साथ अपनी संलेखना का अंतिम पृष्ठ, जो अद्भुत अलौकिकता के रूप में हम सबको एक संदेश दे करके गए हैं। तुम्हें भी यही करना है, तुम भी यही करना। बस ऐसी भावना के साथ आज हम सभी आचार्य भगवंत को बहुत 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 हृदय से याद करते हैं और यही कहते हैं, गुरु अंक ने अंक दिए, धुलेंगे सारे कलंक। इस हाइकू का अपने जीवन में समाहित करने की यात्रा हम सभी करेंगे इसी भावना के साथ। बोले उत्तम क्षमा धर्म की, परम पूज्य क्षमा के अवतार आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की,